5। तो आई नो कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पहले जो सॉर्टिंग पढ़ाई गई थी नंबर्स को लेकर के लिस्ट वाली, वो और ये प्रोग्राम, जो इन दोनों को देख लेगा, जितना भी बड़ा लेक्चर है उसमें अगर आप अपना अच्छे से समय दे देंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। हेलो स्टूडेंट, क्या हालचाल सबके। आज के इस लेक्चर में हम लोग सॉर्टिंग डिस्कस करेंगे और जो आज का लेक्चर होगा वो मेनली सिलेक्शन सॉर्ट के ऊपर होगा। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सॉर्टिंग क्या है, और सॉर्टिंग के ऊपर आगे चर्चा हो इससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और बिना किसी देरी के अब हम लोग सॉर्टिंग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि इसी लेक्चर में मैं सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम भी डिस्कस करूंगा। आपको सिलेक्शन सॉर्ट के रूल बताऊंगा और उस रूल को फॉलो करते हुए कैसे किसी लिस्ट को अरेंज किया जाता है हम सबसे पहले ये सीखेंगे। बाद में हम एक नंबर्स की छोटी सी लिस्ट लेंगे और उस लिस्ट को हम लोग इस प्रोग्राम के थ्रू सॉर्ट करेंगे। ये आपके सामने सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम लिखा हुआ है, और इस सिलेक्शन सॉर्ट के प्रोग्राम में जो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक है वो लॉजिक लिखा है, और उसी लॉजिक को यूज करते हुए हम लोग एक छोटी सी नंबर्स की लिस्ट लेंगे और उसको सॉर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि सॉर्टिंग क्या है। सॉर्टिंग क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर्स की लिस्ट है, कोई एरे है जिसमें नंबर्स अरेंज नहीं है, या कह लीजिए कि जिसमें नंबर्स जो हैं वो ऑर्डर में नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है चाहे वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, चाहे बढ़ते हुए क्रम में हो या घटते हुए क्रम में हो, नंबर्स एक ऑर्डर में होने चाहिए। तो अगर आपके पास लिस्ट ऐसी है जिसमें नंबर्स या कोई एरे है जिसके एलिमेंट जो है ऑर्डर में नहीं है, तो उनको ऑर्डर में करना ही क्या कहलाता है, सॉर्टिंग कहलाता है। और आज का जो लेक्चर होगा उसमें हम लोग सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करेंगे। तो सिलेक्शन सॉर्ट क्या है, उसका क्या रूल है, सबसे पहले ये जान लेते हैं। देखिए, अगर सिलेक्शन सॉर्ट का यूज करना है तो सिलेक्शन सॉर्ट के रूल को जानना होगा, और सिलेक्शन सॉर्ट का रूल ये कहता है कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है, वो लिस्ट अगर अरेंज नहीं है, उसके नंबर्स अगर अरेंज नहीं है, तो सिलेक्शन सॉर्ट कहता है कि आप सबसे छोटे वाले एलिमेंट को उठाइए। जैसे इस लिस्ट में क्या है कि सबसे छोटा एलिमेंट 10 है, तो इसको हमको फर्स्ट प्लेस पे रखना है, और जो फर्स्ट प्लेस पे 40 है इसको क्या करना है, 10 पे रखना है जहां 10 है। तो फोर्थ इंडेक्स से 10 को हम लोग पिक करेंगे और उसको जो है 0th इंडेक्स पे रखेंगे, और 0th इंडेक्स पर जो 40 है उसको कहां रखेंगे, जहां 10 है, अर्थात 4th इंडेक्स पर। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जहां 30 है वहां सेकंड स्मॉलेस्ट ढूंढेंगे, और इसमें सेकंड स्मॉलेस्ट कौन सा है, 15 है। तो 15 को ले जाएंगे जहां 30 है, और 30 को कहां करेंगे, जहां 15 है। सेम इसी नियम को, या कह लीजिए कि यही काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि ये एरे सॉर्ट नहीं हो जाती, या कह लीजिए कि जब तक कि ये एरे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आ जाती। तो हम क्या करते हैं कि अगर हम स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पहले इंडेक्स 0th इंडेक्स पर लेकर के आते हैं, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट को फर्स्ट पर। आप जानते हैं कि एरे की जो इंडेक्सिंग है वो कहां से शुरू होती है, 0 से। इसीलिए मैंने यहां जो पहला नंबर है 40, यहां पर क्या लिखा हुआ है, 0। तो 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है और n-1 तक के जाती है। इसमें टोटल 9 एलिमेंट हैं, इसलिए हम जब 0 से शुरू करेंगे तो 8 तक के इंडेक्सिंग करेंगे। और किसी भी दी गई लिस्ट को अगर आप सॉर्ट कर रहे हैं तो हमको जो है, अगर n एलिमेंट हैं तो n-1 पास चलने पड़ते हैं। आप इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आप की इच्छा तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। मैं अगर कह रहा हूं कि अगर लिस्ट में नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर कितने हो, n हो, तो उनको सॉर्ट करने में रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पास कितने होते हैं, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पासेस कितने होते हैं, नंबर ऑफ पासेस रिक्वायर्ड होते हैं n-1। तो यहां पर टोटल 9 एलिमेंट हैं। इस जो एरे है आपके सामने, इसमें टोटल 9 तत्व हैं, तो इनको सॉर्ट करने के लिए 9 में से एक जाएगा, आपका 8 बचेगा, तो उसको 8 पासेस लगेंगे इस नंबर को सॉर्ट करने में। तो हम, और सॉर्टिंग जो सिलेक्शन सॉर्ट है उसका रूल कहता है कि आप सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को पिक करिए, उसको 0th इंडेक्स पे रखिए, फिर सेकंड स्मॉलेस्ट को पिक करिए, उसको फर्स्ट इंडेक्स, यहाँ 1th इंडेक्स है इस पे रखिए, और जो 1th इंडेक्स की वैल्यू है उसको जहां से आपने नंबर को पिक किया वहां रख दीजिए। अब हम लोग यही काम करने वाले हैं और इसे कहा जाता है सिलेक्शन सॉर्ट।
तो सिलेक्शन सॉर्ट में सबसे पहले जो है सबसे छोटा वाला एलिमेंट ढूंढते हैं। तो हम लोग सबसे पहला पास अब चलना शुरू करेंगे। ये आपके लिए पास 1 है। ये जो ऊपर लिस्ट है ये इनिशियल लिस्ट है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है, ये आपकी सबसे शुरुआती एरे है। और ये जो अब चलने वाले हैं हम लोग, ये पास 1 चलने वाले हैं। तो पास 1 में क्या होगा, आप जानते हैं कि हमको सबसे छोटा एलिमेंट चाहिए। तो सबसे छोटा एलिमेंट आप ढूंढिए, आपको मिलेगा सबसे छोटा एलिमेंट 10। तो आप देखते हैं यहाँ 10 है, तो 10 को हमको कहाँ ले जाना है, जहाँ 40 है। तो यहाँ हम लोग 10 लिख देंगे। बाकी एरे हम लोग एज इट इज उतारते हैं, एज इट इज उतार लीजिए आप। और जहाँ 10 था वहाँ कौन आ जाएगा, 40। तो यहाँ पर आप 40 लिख दीजिए। बाकी जो एरे फिर उसको एज इट इज उतार दीजिए आप लोग। अब हमको यही काम करना है। हमने पास 1 चला, हमने सबसे छोटे एलिमेंट को ढूंढा, 10 था, उसको हम ले आए 40 वाली जगह पर, अर्थात 0th इंडेक्स पर। उसके बाद जहां 40 था जो कि 0th इंडेक्स पर था, उसको हमने कहां कर दिया, 4th इंडेक्स पर। अब इसके बाद हम लोग दूसरा सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे। तो दूसरा सबसे छोटा एलिमेंट जब ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा कि दूसरा सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 15। तो अब उसको हम लोग लिखेंगे जो है 1th इंडेक्स पर। तो आप यहां से 15 को 7th इंडेक्स से उठा करके कहां करेंगे, जहां पर आपका फर्स्ट इंडेक्स है, या कह लीजिए 1th इंडेक्स है। तो इसको 10 को एज इट इज उतार दीजिए। अब 30 को कहां ले जाएंगे, 15 की जगह पर, और 15 को कहां ले आएंगे, 30 की जगह पर। तो यहां पर आप 15 लिखेंगे। बाकी एरे आपको एज इट इज उतारनी पड़ेगी, तो हम लोग उसको एज इट इज उतार देंगे। और यहां पर 60, और जहां 15 है वहां पर क्या हो जाएगा, 30। अब बाकी 18। अब हम लोग ये 2 पास चल चुके हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, तीसरा पास चलेंगे। बहुत ध्यान दीजिएगा आप लोग, बहुत ही ज़्यादा आसान है। एक बार आप ध्यान देंगे तो आपको सिलेक्शन सॉर्ट हमेशा के लिए आ जाएगा। और अपने पेपर में जब भी आपसे पूछा जाएगा किसी भी एग्जाम में, तो आप बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। हमने 15 को अरेंज कर लिया। अब हम 50 जहाँ पे है, उसके बाद सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा, 18 है। ये 18 सबसे छोटा है, तो 18 को ले आएंगे 50 की जगह पे, अर्थात सेकेंड इंडेक्स पे। तो आप यही करिए, यहाँ लिखिए 10, 15, और यहाँ सबसे छोटा आप कौन बचा है, 18। तो उसको लेकर के आइए 18 को यहाँ। उसके बाद एज इट इज उतार दीजिए बाकी एरे। तो बाकी एरे हम सेम टू सेम उतार देंगे। और जहाँ 18 था वहाँ किसको कर देंगे, 50 को। ये रहा, हमने यहाँ 50 लिख दिया। ये हमारा 3 पास कंप्लीट हो चुका है। और चूंकि इस पूरे एरे में 9 एलिमेंट है, इसलिए 8 पास लगेगा। नंबर ऑफ एलिमेंट से 1 कम होता है पास। और फिर बाकी हम इसको एज इट इज लिख लेते हैं ऐसे। अब सबसे जहां ये हम लोगों ने 10, 15 और 18 कर लिया सॉर्ट। आगे जहां 80 है उस वहां पर बाकी बची जो एरे है उसमें से सबसे छोटा एलिमेंट लेकर के आएंगे। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन है, 20। तो 20 को 80 की जगह पर लेकर आइए, और 80 को 20 की जगह पर कर दीजिए। तो पहले तो हम जो एरे है उसको, आगे वाली एरे को एज इट इज उतार देंगे। अब 80 की जगह पर कौन आएगा, 20। तो यहाँ 20 लिखिए। बाकी 40 और यहाँ पर 80 कर दीजिए आप, 80। उसके बाद आप 60 और यहाँ पर 30 और यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे आप, 50 कर देंगे। ये आपका 4 पास कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट पास चलेंगे हम लोग, 5वां पास। और आप जानते हैं 5वें पास में अब हम लोग बाकी बची एरे से जो छोटा एलिमेंट है उसको लेकर के आएंगे। तो 4th इंडेक्स पर देखिए आप 10, 15, 18 और 20 सॉर्ट हो गया है। अब आगे जहां 40 है, तो 40 की जगह पर जो बाकी एरे आगे बची है, जो आगे लिस्ट है, उसमें सबसे छोटा एलिमेंट ढूंढेंगे। 40 से छोटा कौन है, 30 है। तो 30 को 40 की जगह पर लेकर के आएंगे आप। यहाँ 10 लिखिए, आगे 15, 18, 20, और जहां 40 है वहां कौन आ जाएगा, 30, 80, 60, और 40 कहाँ चला जाएगा, जहां 30 था। यहाँ 40 आ जाएगा, यहाँ 50। अब हम लोग नेक्स्ट पास चलेंगे। आप देखते हैं हम 5 पास चल चुके हैं। अब हम लोग 6वां पास चलेंगे। इसमें थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा आप लोग, और बहुत ध्यान से करिएगा। नंबर्स को ही लिखना है। नंबर्स को लिखने में और छोटे नंबर्स को ढूंढने में आप लोग बिल्कुल गलती मत करिएगा। आपसे कभी भी सिलेक्शन सॉर्ट गलत नहीं होगा। अब आगे कौन है, 80 है। अब तो 80 से छोटा, मतलब 80 से छोटा नहीं, 80 के आगे जो सबसे छोटा हो, तो सबसे छोटा कौन है, 40 है। तो 80 की जगह पर किसको लेकर के आएंगे, 40 को। और 80 को कहाँ भेज देंगे, 40 की जगह पर। तो यहाँ आपके पास 10, उसके बाद 15, 18, 20, 30, और 80 की जगह पर कौन आ जाएगा, 40। और यहाँ पर आप लिख लेंगे 60, और जहाँ 40 था वहाँ किसको लिख देंगे, 80 को। तो आगे यहाँ पर आप 50 लिख लेंगे।
ये आपका एक पास और कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पास चलेंगे। ये काम हम तब तक करते रहेंगे जब तक कि एरे सॉर्ट नहीं हो जाती। अब हमने 40 तक के एरे को सॉर्ट कर लिया। देखिए 10, 15, 18, 20, 30, 40, बाकी अब 60 है तो 60 को देखें हम लोग लेंगे और उसके आगे जो सबसे छोटा है, सबसे छोटा कौन है, 50 है, तो 50 को 60 की जगह पर लेकर के आएंगे और 60 को कहाँ भेज देंगे, 50 की जगह पे। तो आगे इसको आप एज इट इज उतार दीजिए बेटा और 80 कर लीजिए यहाँ पर, यहाँ 20, यहाँ 30 और यहाँ पर आप 40 लिखेंगे। आगे 60 की जगह पर कौन आएगा, 50 आ जाएगा, तो यहाँ पर आप 50 लिखेंगे, 80 को एज इट इज उतार देंगे और यहाँ पर क्या लिखेंगे, 60। फिर अब हम देखेंगे कि हमने 50 तक के एरे को सॉर्ट कर लिया है, बाकी अब इन दोनों को सॉर्ट करना है। तो ये एक पास आपका और कंप्लीट हो चुका है। अब एक लास्ट वाला पास शायद ये हमको और चलना होगा और एरे आपकी सॉर्ट हो जाएगी। तो देखिएगा बहुत ध्यान से, ये आपका 8वां पास होगा। देखिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पास कंप्लीट हो चुके हैं। अब 8वां पास हमको चलना है। तो आप इन एरे को, तो आगे वाली एरे को हमको सेम टू सेम उतार देना है और जहाँ एलिमेंट को आप सॉर्ट करना है वहाँ हम लोग ध्यान देंगे। तो 50 तक के हमको एज इट इज उतारना है, यहाँ हमको एलिमेंट को सॉर्ट करना है। आगे देखेंगे कि जो एलिमेंट 60 है वो छोटा है, तो 60 को आगे लेकर के आएंगे और 80 को जहाँ से 60 लेकर के आ रहे हैं वहाँ रख देंगे। तो यहाँ पर 60 रखिए आप और यहाँ 80। अब आप देखते हैं 80 अकेला बचा हुआ है और एक एलिमेंट हमेशा अपने आप में सॉर्ट होता है क्योंकि उसकी जो कंपैरिजन है, उसकी जो तुलना हो किसी से होनी बाकी ही नहीं है। तो ये 80 अपने आप में सॉर्ट है, इसलिए अब हमको कोई पास नहीं चलना पड़ेगा। अगर आगे कोई एलिमेंट होता तो हम सॉर्ट करते, लेकिन यहाँ जो 80 है ये अपने आप में अकेला एलिमेंट बच रहा है, ये सॉर्ट है। अब हम देखेंगे कि हमारी जो एरे है वो सॉर्ट हो चुकी है। वो किस ऑर्डर में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। आप देखेंगे 10 है, 10 के बाद 15 है, उसके बाद 18, 20, 30, 40, 50, 60, 80। तो हम लोगों ने सिलेक्शन सॉर्ट रूल को फॉलो करते हुए ये जो हमारी इनिशियल लिस्ट थी ये वाली, इसको हम लोगों ने क्या किया, सॉर्ट कर लिया। तो सिलेक्शन सॉर्ट में हमने मेनली किया क्या, हमने किया ये कि हमारे पास कोई नंबर्स की लिस्ट थी जो कि ऑर्डर में नहीं थी, और सिलेक्शन सॉर्ट का रूल कहता है कि आप सबसे पहले जो सबसे छोटा एलिमेंट है उसको उठाइए और उसको 0th इंडेक्स पे रखिए और 0th इंडेक्स की वैल्यू को जहां से आपने छोटा एलिमेंट लिया है वहां पे रिप्लेस कर दीजिए, और फिर उसके बाद जो सबसे छोटा है उसको उठाइए और उसको 1th इंडेक्स पे रखिए और 1th इंडेक्स की वैल्यू को जहां से आपने नंबर्स को पिक किया है वहां रख दीजिए। सेम यही रूल आप फॉलो करते रहिए और ये काम तब तक करिए आप जब तक कि आपकी एरे जो है सॉर्ट नहीं हो जाती। तो आप देखेंगे कि यहां पर 9 एलिमेंट थे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एलिमेंट थे। 9 एलिमेंट को हमको सॉर्ट करने में जो नंबर आप पासेस चलने पड़े हैं वो कितने चलने पड़े हैं, 8। यहां आप देख सकते हैं पास नंबर 1, पास नंबर 2, पास नंबर 3, पास नंबर 4, पास नंबर 5, पास नंबर 6, पास नंबर 7 और पास नंबर 8। तो अगर आपके पास n एलिमेंट हैं तो आपको n-1 पास चलने पड़ेंगे उस एरे को सॉर्ट करने में। तो सिलेक्शन सॉर्ट का बस बहुत ही आसान सा रूल है, सबसे छोटा एलिमेंट उठाइए उसको 0th इंडेक्स पर, फिर उससे छोटा वाला उठाइए उसको 1th इंडेक्स पर, और जो 1th इंडेक्स की वैल्यू है उसको आप जहां से एलिमेंट ला रहे हैं वहां रख दीजिए। ये काम आप करते रहेंगे और आप सिलेक्शन सॉर्ट के यूज करते हुए उसके थ्रू आप किसी भी लिस्ट को सॉर्ट कर सकते हैं। अब ये तो बड़ी आसान सी बात हुई कि हम लोगों ने केवल रूल जान लिया कि हाँ सबसे छोटे एलिमेंट को पिक करना है, उसको 0th इंडेक्स पर लेकर के आना है और यही काम करते रहना हमको। तो ये काफ़ी आसान सी बात थी और उसको हम लोगों ने सीखा और उसी के थ्रू हम लोगों ने इस दिए गए जो लिस्ट थी हमारे पास, जो इनिशियल लिस्ट थी, उसको सॉर्ट कर लिया। बट जब हम कंप्यूटर पर प्रोग्राम लिखते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, केवल नंबर से इनपुट करते हैं और बाद में हमने जो नंबर इनपुट किया है वो सॉर्टेड फॉर्म में मिल जाती है। लेकिन ये काम होगा कब, जब हम किसी प्रोग्राम के थ्रू करेंगे। तो आपके सामने यहां पर सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम लिखा हुआ है। अब प्रोग्राम को ड्राई रन करते हुए या प्रोग्राम से आपको सॉर्टिंग सिखाने में काफी टाइम जाएगा, और क्योंकि अगर ज्यादा पासेस चलने पड़ते हैं तो इस प्रोग्राम के थ्रू ज्यादा पासेस चलने में टाइम ज्यादा लग जाएगा। इस वजह से मैं एक छोटी सी लिस्ट आपके सामने ले रहा हूं और उस लिस्ट को इस प्रोग्राम के थ्रू सॉर्ट करके दिखाता हूं। यहां पर आप देखेंगे आपके सामने सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो सबसे पहले इस प्रोग्राम को डिस्कस कर लेते हैं, या जो उसका ये इनिशियल पार्ट है प्रोग्राम का, सबसे पहले उसको डिस्कस करते हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर हैज इंक्लूड stdio.h है। किसी भी सी प्रोग्राम में मैंने आपको बताया कि इस हेडर फाइल को इंक्लूड करना जरूरी है।
आगे मेन फंक्शन है और मेन फंक्शन की बॉडी के अंदर ही मैंने जो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक है उसको लिखा हुआ है। अब आप देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पर आपके सामने इंटीजर डेटा टाइप का एक ए नाम का 20 साइज का एक एरे डिक्लेयर किया गया है, एक नम नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है, एक आई नाम का, एक जे नाम का, एक एलओसी नाम का और एक मिन नाम का और एक टेम्प नाम का। ये जो सारे वेरिएबल्स और ये जो एरे है इनका डेटा टाइप क्या है, इंटीजर है। और इन सभी वेरिएबल्स का जिसका डिक्लेरेशन हम लोगों ने पहली लाइन में किया हुआ है, इन सब वेरिएबल्स का यूज आगे प्रोग्राम में है। और यहाँ पर आप देखेंगे जब आप इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके सामने जो सबसे पहला मैसेज प्रिंट होकर के आएगा वो हमने यहाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। ये देखिए आप प्रिंटफ का जो फंक्शन है यहाँ आप देखेंगे इंटर साइज ऑफ लिस्ट। अब आप एक बात ध्यान दीजिएगा, आपने भले ही यहाँ पर 20 साइज का ए नाम का एरे डिक्लेयर किया है, बट आप एक साइज बताएंगे। ये साइज आप इसलिए बताने वाले हैं या आप साइज इसलिए इनपुट करेंगे कि आप कितने नंबर्स की लिस्ट जो है वो फॉर्म करना चाहते हैं या आप कितने नंबर लिस्ट में रखना चाहते हैं। जो आपकी ए नाम की एरे है उसमें आप कितने नंबर रखना चाहते हैं, इसके लिए आपको एक लिस्ट की साइज बतानी पड़ेगी। तो यहाँ डिक्लेयर्ड साइज से नहीं मतलब है, आप जो यहाँ पर साइज बताएंगे आप उतने ही नंबर इनपुट कर पाएंगे। तो यहाँ पर जो आप सबसे पहले प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, इंटर साइज ऑफ लिस्ट। और यहाँ साइज कैसे बताई जा रही है, नम वेरिएबल का यूज करके, इसीलिए यहाँ पर स्कैन या %d m% num लिखा हुआ है। अब नम की जो भी वैल्यू होगी उतने ही नंबर्स हम इनपुट कर पाएंगे। तो मान लीजिए, चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर मैं बहुत बड़ी नंबर्स की लिस्ट लेता हूं तो मुझे प्रोग्राम को और उस लिस्ट को रिलेट करके उनको डिस्कस करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा। इसलिए मैं एक छोटी सी एरे लूंगा और एरे छोटी लूंगा, इसीलिए मैं नम की जो वैल्यू है वो छोटी दूंगा। तो मैं 5 साइज की एरे लेना चाहता हूं, या आप जितने भी साइज की लेना चाहें आप उतने साइज की एरे ले सकते हैं, बट आप 20 तक की साइज ले सकते हैं क्योंकि आपने यहाँ पर 20 दिया हुआ है। तो ए की जो साइज है, मैं यहाँ पर जो नम नाम का वेरिएबल है, आप जानते हैं वेरिएबल क्या होता है, ये सारी डिस्कशन हम लोगों ने पहले ही सी प्रोग्रामिंग में किया हुआ है। तो मैं आपके सामने यहाँ पर एक नम नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ और ये जो वेरिएबल है वो लिस्ट की साइज बताएगा, आप कितने नंबर्स इनपुट करना चाहते हैं ये बताएगा। तो मान लीजिए मैं 5 नंबर्स इनपुट करना चाहता हूँ, इसलिए मैं नम की वैल्यू क्या इनपुट दे दूंगा, 5। अब आगे जैसे मैं 5 दूंगा इट मीन्स मैं 5 नंबर्स अब इनपुट कर सकता हूँ। तो 5 सेल वाली हम एक एरे ले लेंगे, मान लीजिए 1 2 3 और 4 और 5। तो ये 5 साइज वाली हमारे पास एक एरे हो जाएगी। और ये जो ए नाम की एरे थी उनमें से अब हम 5 सेल यूज करेंगे क्योंकि नम की वैल्यू क्या है, 5। आगे जो इसकी इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होगी। और यहां आप देखेंगे कि प्रिंटफ में, दूसरे प्रिंटफ में क्या लिखा हुआ है, इंटर वैल्यूज ऑफ लिस्ट। अब जो हमारे पास 5 सेल वाली एक एरे है, इन सभी सेल्स में जो हमको इनमें एलिमेंट इनपुट देने हैं, या कह लीजिए कि नंबर्स को इनपुट करना है, वैल्यूज को इनपुट करना है। तो आप जानते हैं कि किसी भी एरे में उनके एक एक सेल में वैल्यू को इनपुट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, फॉर लूप का यूज करना पड़ता है। यहां देखिए आप, फॉर i इज इक्वल टू 0, i लेस देन नम, और i क्या है, प्लस प्लस, यहां पर ऑपरेटर लगा हुआ है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। तो i 0 से शुरू होगा, 0 1 2 3 और 4। ये क्या हो गया, इंडेक्सिंग हो गई। और एरे की इंडेक्सिंग आप जानते हैं कहां से शुरू होती है, एरे की इंडेक्सिंग हमेशा कहां से शुरू होती है, 0 से शुरू होती है। इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। तो यहां पर अब जब हम क्या करेंगे, इंटर वैल्यूज ऑफ लिस्ट, तो नंबर्स को इनपुट करना शुरू करेंगे। आई की वैल्यू शुरुआती में क्या है, एकदम इनिशियल वैल्यू 0 है, तो हम लोग कहां इनपुट दे पाएंगे, A0 पर। कहां इनपुट देंगे, A0 पर। आई की वैल्यू क्या है, आई की वैल्यू है इनिशियल में 0, इसलिए स्कैन एफ से हम कहां इनपुट दे पाएंगे, A0 पर, ए नाम के एरे में 0th इंडेक्स पर। मान लीजिए आपकी मर्जी थी, आपने 4 इनपुट कर दिया तो यहां 4 आ जाएगा। फिर i प्लस प्लस होगा तो i कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आप यहां पर क्या करेंगे, अब A1 के लिए, मतलब A नाम के एरे में अब 1th इंडेक्स पर आप वैल्यू इनपुट कर पाएंगे। आपका मन था, आपने मान लीजिए 5 इनपुट कर लिया, और उसके बाद i फिर प्लस प्लस होगा, तो फिर i कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 2 क्या है, नम से अभी भी छोटा है। नम कितना है, नम आपका 5 है, और 5 से छोटा 2 होता है, इसलिए हम फिर इनपुट कर पाएंगे। तो मान लीजिए आपने 0 इनपुट कर दिया,
उसके बाद फिर i प्लस प्लस होगा, i कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 3 भी अभी भी ये कंडीशन ट्रू है, क्यों? क्योंकि num की वैल्यू 5 है और 3 5 से छोटा है, इसलिए हम इनपुट कर पाएंगे। तो मान लीजिए आपने क्या इनपुट कर दिया, 2 इनपुट कर दिया, फिर i प्लस प्लस होगा, i 4 हो जाएगा, और 4 जैसे ही होगा, और ये 4 भी क्या है, नम तो 5 है, इसलिए 4 i की वैल्यू अभी 4 हो जाएगी, तो 4 भी 5 से छोटा होगा, इसलिए आप इनपुट कर पाएंगे। तो आप मान लीजिए 1 इनपुट कर दिए। अब जैसे ही i दोबारा प्लस प्लस होगा तो i क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और यहां नम की वैल्यू भी 5 है, और 5 5 से छोटा नहीं होता, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, फिर आप कोई इनपुट नहीं कर पाएंगे। और आप देख रहे हैं कि हमने सभी नंबर्स को, सभी सेल में एलिमेंट को क्या किया है, इनपुट कर लिया है। अब आगे कोई इनपुट नहीं होगा क्योंकि i की वैल्यू अब 5 हो चुकी है। तो आप यहां देखेंगे ये जो फॉर लूप है यहां वाला, इस फॉर लूप से लेकर के यहां तक ये पूरा ये फॉर लूप स्टार्ट है यहां तक के क्या है, ये सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक है। मैं आपके सामने फिर से बता दे रहा हूं, यहां से लेकर के आप देखेंगे ये पूरा हिस्सा, ये जो यहां तक टेम्प तक का वाला हिस्सा है, ये इतना ही इस प्रोग्राम का सबसे मेन पार्ट है। और इसी लॉजिक की वजह से जो सिलेक्शन सॉर्ट का लॉजिक है वो इस फॉर लूप से लेकर के यहां तक इंप्लीमेंट होगा, और इसी वजह से एरे जो है आपकी सॉर्ट होगी। तो शुरू करते हैं। i इज इक्वल टू क्या है, 0, तो i सबसे पहले कहां है, 0 पर। तो आप देख सकते हैं i क्या है यहां पर, इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखिएगा। i 0 पर है तो हम लोग i की वैल्यू इनिशियल वाली क्या ले लेंगे, 0। i में क्या है, 0 हो गया। अब आप देखेंगे कि यहां पर क्या कह रहा है, i 0 हो गया। अब अंदर आइए आप, अब आएंगे देखेंगे min इज इक्वल टू a ऑफ i बोल रहा है। क्या बोल रहा है, min इज इक्वल टू a ऑफ i। तो एक जो min नाम का वेरिएबल है, थोड़ा धैर्य रखिएगा, इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपको ये प्रोग्राम समझ में आ जाएगा। अब देखिए min इज इक्वल टू a ऑफ i, तो min में क्या रखना है हमको, a ऑफ i, और i है कितना, अभी i है 0, तो a ऑफ 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a ऑफ 0, क्योंकि i की वैल्यू क्या है, 0 है। तो min में क्या रखना है, min में रखना है a ऑफ 0, और a ऑफ 0 में मतलब a नाम के एरे में 0th इंडेक्स पर कौन है, 4 है, तो min में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। min में क्या आ जाएगा, 4। आगे कह रहा है LOC जो वेरिएबल आपने है उसको किसके बराबर करना, i के बराबर। तो LOC आपका कहां आ जाएगा, जहां i है, तो यहीं पर LOC आ जाएगा। 0th इंडेक्स पर i भी है और LOC भी है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे, आगे आएंगे इस फॉर लूप में, और यहां देखेंगे क्या कह रहा है कि j इज इक्वल टू i प्लस 1 करना हमको। तो हम लोग करेंगे j इज इक्वल टू i प्लस 1। तो j की वैल्यू क्या है, i प्लस 1 है, i प्लस 1 है। i की कितनी वैल्यू है, i है 0 पर, तो 0 प्लस 1 करेंगे आप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो j कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1 पे, क्योंकि j इज इक्वल टू 1 आ रहा है। तो अब आप देखेंगे जैसे ही हम लोग j इज इक्वल टू i प्लस 1 कर लिए, अब हम नीचे आएंगे और हम क्या चेक करेंगे, इफ a ऑफ j इज लेस देन min, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तभी ये दोनों लाइनें रन होंगी। तो हम देखते हैं कि क्या a ऑफ j की वैल्यू min से छोटी है। तो देख लीजिए a ऑफ j क्या min से छोटा है, a ऑफ j मतलब a ऑफ 1, क्योंकि j कहां है, 1 पर, तो a ऑफ 1 पे क्या है, 5 है। तो देखिए क्या 5 जो है लेस देन min है, min में कितना है, 4 है। तो ये बात सही है कि जो 4 है वो 5 से बड़ा नहीं होता, और 4 छोटा है और 5 क्या है, बड़ा है। तो इसलिए ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि आपका 4 जो है वो 5 से छोटा होता है, ना कि 5 से बड़ा। तो जब ये कंडीशन आपकी फॉल्स हो गई तो हम ये दोनों लाइनें रन नहीं करेंगे, आगे हम लोग क्या करेंगे, फिर से j प्लस प्लस करेंगे, i प्लस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि अब ये लूप तब तक चलेगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। तो आप j प्लस प्लस करिए, j आप प्लस प्लस करेंगे तो j कहां चला जाएगा, 2 पर, j कहां चला जाएगा, 2 पर आ जाएगा, क्योंकि j में 1 जुड़ जाएगा। अब j 2 हो चुका है तो यहां कंडीशन चेक होगी, क्या 2 num से छोटा है, तो num की वैल्यू 5 है और 2 जो है num से छोटा है, तो ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो फिर से ये काम होगा,
ये चेक होगा कि क्या अब जो a ऑफ j है वो min से छोटा है। तो देखते हैं a ऑफ j क्या है, 0 है। a ऑफ j क्या है, 0, और 0 जो है छोटा है min से। min में कितना है, 4 है, तो 0 तो 4 से छोटा है। ये कंडीशन हो गई ट्रू। ये कंडीशन क्या हो गई, ट्रू हो गई। तो आप क्या करेंगे, अब ये दोनों लाइनें रन होंगी। तो आप लिखेंगे min इज इक्वल टू a ऑफ j। a ऑफ j पे क्या है, a ऑफ j पे 0 है। a ऑफ j पे क्या है, 0, और 0 को अब कहां रखना है, min में। तो min की वैल्यू जो है वो अब 4 से अपडेट होकर के कितनी हो जाएगी, min की वैल्यू अब 4 से अपडेट होकर के हो जाएगी आपकी 0, क्योंकि यहां पर आपने क्या किया, min इज इक्वल टू a ऑफ j। अब आगे क्या करना है, LOC इज इक्वल टू j करना है। मतलब LOC को कहां सेट करना है, j पर। तो LOC अब यहां i से उठ करके कहां आ जाएगा, j पर। तो आप LOC को यहां कर दीजिए जहां j है। अब फिर से j प्लस प्लस होगा, j कितना हो जाएगा, अब j हो जाएगा 3, और 3 क्या है, अब भी num से छोटा है क्योंकि num 5 है। तो ये काम फिर से होगा। फिर से हम लोग चेक करेंगे कि क्या a ऑफ j की वैल्यू min से छोटी है। तो देखिएगा a ऑफ j की वैल्यू j प्लस प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, j आ जाएगा आपका 3 पे। तो जब j 3 पे आ गया है तो अब 3 तो num से छोटा है क्योंकि num की वैल्यू 5 है। फिर से चेक होगा a ऑफ j क्या min से छोटा है, तो a ऑफ j पे कौन है, 2 है। a ऑफ j पे कौन है, 2 है। और min में क्या है, min में है 0। तो क्या 2 0 से छोटा होता है, नहीं। ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। और जब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये दोनों लाइनें रन नहीं होंगी। फिर से j प्लस प्लस होगा। तो j जब फिर से प्लस प्लस होगा तो j कहां चला आएगा, 4th इंडेक्स पर। यहां पर j आ जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 अब भी j की वैल्यू 4 है, और 4 num से छोटा है क्योंकि num 5 है। तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो फिर से हम लोग ये काम करेंगे और देखेंगे कि क्या a ऑफ j की वैल्यू min से छोटी है। तो इसको चेक कर लीजिए फिर से। a ऑफ j मतलब j 4 पे है, तो a ऑफ j का मतलब हो जाएगा 1। 1 क्या है, अब भी देखते हैं min से छोटा है। min में कितना है, 0 है। तो 1 0 से छोटा होता है, नहीं। ये कंडीशन फिर गलत हो गई। तो जब गलत हो गई तो ये दोनों लाइन रन नहीं होंगी, एग्जीक्यूट नहीं होंगी। अब क्या होगा, अब जब फिर से j प्लस प्लस होगा तो j कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। j जब अब की बारी प्लस प्लस होगा तो j कहां चला जाएगा, j की वैल्यू हो जाएगी 5। आप ध्यान दीजिएगा। अब जब j की वैल्यू 5 हो गई है तो आप देखेंगे j की वैल्यू जब 5 हो जाएगी तो 5 num से छोटा नहीं है, क्योंकि num भी 5 है और j भी 5 है। तो ये कंडीशन हो जाएगी गलत। जब ये कंडीशन गलत हो जाएगी तो ये पूरा कोड रन नहीं होगा। कहां से कहां तक, यहां से लेकर के यहां तक का कोड रन नहीं होगा। अब ये तीनों लाइनें रन होंगी। क्यों, क्योंकि ये जो है इस वाली फॉर की बॉडी के अंदर है, फॉर लूप की बॉडी के। यहां एक और होगा, अब देखते हैं। अब क्या कर रहा है, टेम्प इज इक्वल टू a ऑफ i कर लीजिए। तो करते हैं, टेम्प नाम का एक हमने वेरिएबल लेना है। यहां पर टेम्प ले लिया। अब टेम्प में क्या रखना है, a ऑफ i को। a ऑफ i मतलब a ऑफ i का मतलब i0 है, तो a ऑफ i का मतलब क्या हो जाएगा, 4। तो टेम्प में क्या चला जाएगा, 4 चला जाएगा। अब हम लोग स्वैपिंग करेंगे यहां पे। अब ये पहला पास कंप्लीट होने वाला है। आप देखिएगा, अब a ऑफ i इट मींस a ऑफ 0, i कहां है, 0 पर है। तो a ऑफ 0 पर जो वैल्यू है उसको कहां रखना है, टेम्प में। तो 4 कहां चला आएगा, टेम्प में चला आएगा। और जहां a ऑफ i है, जहां a ऑफ i है वहां पर कौन चला जाएगा, LOC। वहां पर कौन चला जाएगा, a ऑफ LOC। और a ऑफ LOC पे कौन है, 0। तो 0 कहां चला आएगा, a ऑफ i पर, यहां पर। और उसके बाद फिर क्या है, a ऑफ LOC, अर्थात LOC अभी कहां है, 2 पर। तो यहां कौन चला आएगा, टेम्प। टेम्प में क्या है, टेम्प में है 4, तो यहां चला आएगा 4। और बाकी बची एरे हम लोग एज इट इज उतार देते हैं। अब आप देखेंगे कि जो सबसे छोटा एलिमेंट था 0 वो यहां आ गया है, और जो यहां 4 था वो कहां चला गया है, 0 पर। यही काम हम आपको इसके पहले जब सॉर्टिंग कर रहे थे तब भी हम यही काम कर रहे थे। अब दूसरा पास चलेंगे। अब i प्लस प्लस होगा। अब कौन प्लस प्लस होगा, i। और i 0 से कहां चला आएगा, 1 पर चला आएगा। i कहां चला आएगा, 1 पर। बाकी चीजें हम लोग फिर से मिटा देंगे।
आई कहाँ आएगा 1 पर, क्योंकि आई प्लस प्लस हुआ है। तो आई की वैल्यू अब कितनी हो जाएगी, अब आई की वैल्यू हो जाएगी 1। अब हम दूसरा पास चल रहे हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये जो फॉर लूप है, ये वाला फॉर लूप पास चलवाता है, और ये वाला जो फॉर लूप है ये नंबर्स को अरेंज करवाता है। तो आई प्लस प्लस हो गया, और फिर से हम लोग क्या करेंगे, मिन इज इक्वल टू ए ऑफ आई। तो अब मिन में क्या चला जाएगा, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई पे कौन है, 5 है, तो मिन में क्या चला जाएगा, मिन में चला जाएगा 5। ये सब अब मिटा लेंगे हम लोग, और नम की वैल्यू तो 5 ही रहेगी। अब फिर से क्या करेंगे, एलओसी इज इक्वल टू आई करने को बोल रहा है, ये काम करेंगे हम लोग। एलओसी को कहां रखेंगे, आई पर। एलओसी को आई पर रख दिया। अब फिर से क्या करेंगे, जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर लेंगे। तो जे कहां आ जाएगा, आई प्लस 1। आई यहां है तो आई प्लस 1 यहां होगा, तो जे यहां हो जाएगा। आगे फिर से क्या करेंगे, चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ जे की वैल्यू मिन से छोटी है। तो देखते हैं, मिन में कौन है, 5 है, तो मिन में क्या है, 5 है। और ए ऑफ जे पे कौन है, ए ऑफ जे पे आप देखेंगे 4 है। तो 4 क्या मिन से छोटा है, मिन में कितना है, मिन में है 5। तो 4 तो 5 से छोटा है, ये कंडीशन क्या हो जाएगी, ट्रू हो जाएगी। जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये दोनों लाइनें फिर से रन होंगी। ये कहता है कि भैया मिन इज इक्वल टू ए ऑफ जे कर दीजिए। तो हम लोग मिन में क्या करेंगे, ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे पे कौन है, 4 है, तो मिन में कितना आ जाएगा, आपकी बार मिन में आ जाएगा 4। और क्या करने के लिए कह रहा है, एलओसी इज इक्वल टू जे कर दीजिए। तो एलओसी जो आई पर था वो एलओसी अब कहां चला आएगा, जे पर। ठीक, फिर क्या करेंगे, फिर जे प्लस प्लस करेंगे। जे कहां चला जाएगा, अब जे 2 से कहां चला जाएगा, 3 पर। अब जे 3 पर आ जाएगा, और जैसे ही 3 पर आएगा तो ये कंडीशन चेक होगी, 3 नम से छोटा है, ट्रू है, क्योंकि नम तो 5 है और जे कितना है 3, तो ये कंडीशन ट्रू है। फिर से ये चीज चेक होगी कि क्या ए ऑफ जे की वैल्यू मिन से छोटी है। तो ए ऑफ जे पे कौन है, 2 है, तो 2 क्या है, मिन से छोटा है। देखते हैं मिन कितना है, मिन है 4, तो 4 से तो 2 छोटा है, ये कंडीशन फिर ट्रू हो गई। तो इसका मतलब ये काम फिर से करना पड़ेगा, मिन इज इक्वल टू ए ऑफ जे करेंगे। मिन इज इक्वल टू ए ऑफ जे करेंगे तो मिन की वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी। मिन में क्या चला आएगा, ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे पे कौन है 2, तो यहां पर फिर से 2 चला आएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से एलओसी इज इक्वल टू जे सेट कर लेंगे। तो एलओसी जहां अभी 2 पर था ये कहां चला आएगा, फिर अब ये फिर से जे पे चला आएगा एलओसी। उसके बाद फिर जे प्लस प्लस होगा, जे प्लस प्लस होगा तो जे कहां जाएगा, 3 से कहां चला जाएगा, 4 पे। जे कितना आएगा, 4 पे आ जाएगा, जे यहां चला आएगा। और 4 जे की वैल्यू है, तो 4 नम से छोटा है, क्योंकि नम कितना है 5। फिर कंडीशन ट्रू है ये, तो ये काम होगा आगे, ये लूप रन होगा। यहां देखेंगे इफ ए ऑफ जे इज लेस देन मिन, तो चेक करेंगे कि क्या ए ऑफ जे की वैल्यू मिन से छोटी है। तो ए ऑफ जे पे कौन है, 1 है। देखिएगा इस वाले में ए ऑफ जे पे कौन है, 1 है, तो 1 तो छोटा है किससे, मिन से। देखते हैं छोटा है कि नहीं, मिन में कौन है 2 है, तो 1 2 से छोटा है, ये बात ट्रू है। और जब ये बात ट्रू हो गई तो ये दोनों लाइनें फिर से रन होंगी। तो क्या होगा, मिन की वैल्यू फिर से अपडेट होगी। मिन में कौन चला जाएगा, ए ऑफ जे, मिन में कौन चला जाएगा, ए ऑफ जे, और ए ऑफ जे पे कौन है, ए ऑफ जे पे कौन है 1 है, तो मिन में क्या आ जाएगा 1। अब जैसे ही जे वैल्यू बढ़ेगी तो जे कितना होगा, 5 हो जाएगा, क्योंकि जे पहले से 4 है। तो जब 5 होगा, नम भी 5 है, तो 5 5 से छोटा नहीं होता, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। जैसे ही ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो ये तीनों लाइनें रन नहीं होंगी, इधर वाली अंदर का ये लूप रन नहीं होगा। प्रोग्राम का कंट्रोल जाएगा इस लाइन पर जहां पर टेम्प लिखा हुआ है, और ये तीनों लाइनें फिर से रन होंगी। ये क्या कह रहा है कि टेम्प की वैल्यू में ए ऑफ आई की वैल्यू डाल दीजिए। तो टेम्प की वैल्यू में, टेम्प में क्या डालना है, ए ऑफ आई, और ए ऑफ आई पे कौन है 5 है, ए ऑफ आई पे कौन है 5। अब दूसरा पास कंप्लीट होने वाला है। तो ए ऑफ आई पे 5 है, और इस 5 को देखिए, ए ऑफ आई पे कौन है 5 है, और इस 5 को कहां रखना है हमको, टेम्प में। तो 5 कहां चला आएगा, टेम्प में। उसके बाद ए ऑफ आई जहां है वहां क्या रखना है, ए ऑफ एलओसी। तो ए ऑफ एलओसी पे कौन है, ए ऑफ एलओसी, एलओसी कहां है 3 पर। नहीं, जे को हम लोगों ने यहां किया था, एलओसी को जे पे किया, तो एलओसी चला आएगा आपका यहां पे चला आएगा। और जैसे ही एलओसी यहां पे चला आएगा तो अब ए ऑफ एलओसी क्या है, ए ऑफ एलओसी की वैल्यू को कहां रखना है, ए ऑफ आई पर। आई कहां है, यहां पर, तो यहां 1 आ जाएगा। और जहां उसके बाद क्या है, जहां ए ऑफ एलओसी है वहां कौन चला जाएगा, टेम्प। टेम्प में है कौन 5, तो 5 कहां चला आएगा, यहां पर। और बाकी बची एरे हम लोग ऐसे उतार देंगे। आप देखेंगे कि 5 कहां था, यहां पर 5 की जगह पे कौन आ गया, 1 आ गया, और 1 की जगह पर कौन चला गया 5। तो 2 पास अब कंप्लीट हो चुके हैं।
अब हम लोग तीसरा पास चलने वाले हैं। अब की बार i प्लस प्लस होगा। अब कौन प्लस होगा? i प्लस प्लस होगा, और i जो है कहाँ चला जाएगा? यहाँ पे। i जैसे ही यहाँ चला आएगा ये सारी चीज़ें फिर से आप मिटा सकते हैं। अब i जब कितना हो गया? i हो गया आपका 2, और अभी भी 2 num माइनस 1 से छोटा है, क्योंकि num माइनस 1 की वैल्यू आएगी 4। क्यों? क्योंकि num की वैल्यू है 5, 5 में से 1 जाएगा 4 हो जाएगा, और अभी i की वैल्यू कितनी है? 2 है, और 2 4 से छोटा है। तो यहां पर चलेंगे फिर से, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो हम देखेंगे मिन की वैल्यू को क्या करेंगे? a ऑफ i कहां है? यहां पर। तो i में क्या, a ऑफ i में क्या है? 4। तो 4 में 4 को कहां रखेंगे? मिन में। तो मिन की वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी, यहां आ जाएगा 4। अब आगे क्या करा है? LOC को i पे सेट करिए, तो यहां पर LOC कर देंगे हम लोग i की जगह पे। जहां i है वहीं पे LOC भी सेट हो जाएगा। आगे कह रहा है कि j की वैल्यू को i प्लस 1 करिए, तो i कितना है? 2 है, तो 2 में 1 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो j की शुरुआती वैल्यू क्या हो जाएगी? यहां पर 3 पे j यहां आ गया। अब आगे हम लोग देखेंगे कि a ऑफ j की वैल्यू क्या मिन से छोटी है, तो a ऑफ j कितना हो जाएगा? a ऑफ j कितना हो जाएगा आपका? a ऑफ j होगा आपका 2, देखिएगा। और 2 देखिएगा कि क्या मिन से छोटा है? मिन में क्या है? मिन में है 4, तो क्या 2 4 से छोटा है? ये बात तो ट्रू है, और जब ये बात ट्रू है तो ये दोनों लाइनें रन होंगी। फिर से मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी? a ऑफ j। a ऑफ j पे कौन है? 2 है, तो मिन की वैल्यू अपडेट होकर के क्या हो जाएगी? 2। और LOC को कहां सेट करना है? j पर। LOC i से हट करके कहां आ जाएगा? अब j पर आ जाएगा। ठीक, फिर से j प्लस प्लस होगा। j कितना हो जाएगा? 4। और जैसे ही j यहां 4 पर आएगा प्लस प्लस होकर के, ये j यहां चला आएगा, और देखेंगे 4, j की वैल्यू 4 है, तो 4 नम से क्या है? छोटा है, क्योंकि नम की वैल्यू 5 है। फिर से ये कंडीशन ट्रू मिली, तो ये इतना कोड रन होगा। तो अब फिर से चेक होगा कि a ऑफ j की वैल्यू क्या मिन से छोटी है, तो a ऑफ j पे कौन है? 5 है। तो देखते हैं कि क्या 5 छोटा है मिन से? मिन में कितना है? 2। मिन में क्या है? 2। तो ये कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स हो गई, क्योंकि 5 2 से छोटा नहीं होता। अब जैसे ही j प्लस प्लस होगा, j की वैल्यू 5 होगी, और 5 5 से यहां पर छोटा नहीं मिलेगा, क्योंकि नम की वैल्यू भी 5 है, और ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। इतना कोड फिर रन नहीं होगा, और डायरेक्ट कंट्रोल जाएगा टेम्प पर, और ये तीनों लाइनें फिर से रन स्टार्ट हो जाएंगी, एग्जीक्यूट होना। तो क्या कह रहा है कि टेम्प की वैल्यू में a ऑफ i रखिए। टेम्प की वैल्यू में क्या रखिए? टेम्प में क्या रखिए? a ऑफ i कहां है? 2 पर, तो यहां क्या है? 4। तो टेम्प में क्या चला जाएगा? 4। और उसके बाद कहा है जहां a ऑफ i है वहां किसको रखिए? a ऑफ LOC को। जहां a ऑफ i है, i यहां पर है, तो यहां पर किसको रखना है? a ऑफ LOC को। LOC अब भी कहां है? 2 पर, तो 2 कहां आ जाएगा? यहां आ जाएगा। और आगे कह रहा है जहां a ऑफ LOC है, LOC कहां है? 3 पर, तो जहां a ऑफ, यहां देखिए इस पर, यहां LOC है ना, ये देख सकते हैं आप। यहां पर अब a ऑफ LOC पर किसको रखना है? टेम्प को। तो टेम्प में क्या है? टेम्प में 4 है, ये देखिए 4, तो 4 कहां चला आएगा? यहां पे। और बाकी बची एरे हम लोग एज इट इज उतार देंगे। ठीक, अब फिर से कौन प्लस प्लस होगा? i प्लस प्लस होगा, और i प्लस प्लस होगा तो i 2 पर है, तो i कहां चला आएगा? 3 पर। i कहां चला जाएगा? 3 पर। i यहां आ जाएगा, और हम लोग 3 पास चल चुके हैं। और आप जानते हैं कि हमारे हमने जो लिस्ट लिया हुआ है उसमें 5 एलिमेंट हैं, और हमको 4 पास चलने पड़ेंगे, तो ये हमारे लिए आखिरी पास होने वाला है। i कहाँ है? 3 पर। तो अभी देखेंगे i की वैल्यू प्लस प्लस हुई है, i 3 हुई है, और देखेंगे i 3 है, और नम माइनस 1 की वैल्यू आएगी 4, और 3 4 से छोटा है। इसका मतलब फिर हम पास चलेंगे, तो हमको पास चलना पड़ेगा। और क्या करना पड़ेगा? मिन की वैल्यू क्या सेट करनी पड़ेगी? a ऑफ i। तो मिन क्या सेट हो जाएगा? a ऑफ i। a ऑफ i पे कौन है? 4 है, तो मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी? सॉरी, यहां नहीं मिन की वैल्यू है, मिन यहां पर रहेगा। मिन आ जाएगा आपका 4। मिन में a ऑफ i, देखिए मिन में a ऑफ i आ जाएगा, तो मिन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। आगे LOC इज इक्वल टू i सेट करना है, तो जहां i है वहां क्या कर देंगे? LOC को भी सेट कर देंगे। आगे कह रहा है कि j इज इक्वल टू i प्लस 1 कर लीजिए, तो i 3 है, तो j कितना हो जाएगा? i प्लस 1 करते ही j क्या हो जाएगा? 4। और 4 अब भी नम से छोटा है, क्योंकि 4 नम की वैल्यू क्या है? 5। तो यहां आएंगे, अब चेक करेंगे कि क्या a ऑफ j, इफ a ऑफ j, क्या a ऑफ j मिन से छोटा है? तो a ऑफ j पे कौन है? 5 है, तो क्या 5 जो है वो मिन से छोटा है 4 से? तो क्या करेंगे? 5 4 से छोटा नहीं है, ये कंडीशन हो जाएगी गलत, और ये स्वैपिंग
नहीं हो, ये जो काम है, ये दोनों लाइनें जो है मिन और एलओसी वाली, ये दोनों लाइनें रन नहीं होंगी, क्योंकि ये कंडीशन क्या मिली है, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 5 4 से छोटा नहीं होता। अब जैसे ही जे प्लस प्लस होगा तो जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जे की वैल्यू आगे 4 के बजाय क्या हो जाएगी, जे प्लस प्लस होगा तो कितना बन जाएगा, 5। अब जैसे जे 5 बनेगा तो 5 5 से छोटा नहीं होता, क्योंकि नम की वैल्यू भी 5 है, ये कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये तीनों लाइनें रन नहीं होंगी, यहां से लेकर के यहां तक का कोड, ये बीच वाला कोड रन नहीं होगा, कंट्रोल जाएगा यहां पर। कंट्रोल कहां जाएगा, यहां पर। और आप देखेंगे कि ये क्या कह रहा है, टेम्प की वैल्यू में ए ऑफ आई की वैल्यू डालिए। तो टेम्प में क्या डालना है, ए ऑफ आई। ए ऑफ आई पे कौन है, 4 है, तो 4 को कहां डालना है, टेम्प में। ठीक, उसके बाद जहां ए ऑफ आई है वहां पर ए ऑफ एलओसी सेट करना है। आप देखेंगे जहां आई है वहीं एलओसी भी है, तो ये 4 ही पे रह जाएगा, तो यहां क्या रह जाएगा, क्यों, क्योंकि कह रहा है ए ऑफ आई पर ए ऑफ एलओसी सेट करिए। ये एलओसी कहां है, जहां आई है वहीं एलओसी है, तो 4 ही पर रह जाएगा, यहां 4 ही हो जाएगा दोबारा से। और जैसे ही ए ऑफ एलओसी इज इक्वल टू टेम्प करेंगे तो जहां पर ए ऑफ एलओसी है या एलओसी है, तो यहां पर जब टेम्प की वैल्यू आएगी तो टेम्प में भी 4 है, तो यहां पर अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा, 4 ही मिलेगा, तो यहां पर 4 हो जाएगा। और उसके बाद बाकी जो एरे है उसको हम लोग क्या करेंगे, एज इट इज उतार देंगे, तो 0 1 2 5। तो आप देखेंगे हालांकि एरे यही शॉर्ट हो गई थी, लेकिन हमको एक पास और चलना पड़ा है, क्योंकि ये हम लोग देख सकते हैं कि 4 के आगे 5 है, लेकिन अभी कोई और एलिमेंट होता तो, इसीलिए हमको एक पास और चलना पड़ा है। तो टोटल आपको 4 पास चलने पड़ेंगे। भले ही आपकी एरे यही तीसरे पास में ही शॉर्ट हो गई थी, लेकिन आपका जो ये फॉर लूप है ये चेक करेगा, क्योंकि उसको नहीं पता कि यहां 5 है या 4 से कोई छोटी संख्या है, ये पता नहीं है, इसीलिए पास तो चलने पड़ेंगे। तो टोटल आपको 4 पास चलने पड़े, और इसमें कितने एलिमेंट थे, 5। अभी ये जो आपने एरे देखी है, ये एरे अभी जो आपने यहां तक का कोड देखा, आपने कहां से कहां तक रन किया, ये फॉर लूप से लेकर के यहां तक रन किया है। तो ये जो सॉर्टिंग हुई है अभी मेमोरी के अंदर हुई है। तो ये जो इस टाइम ये जो हमारा इनिशियल लिस्ट था, ये जो नंबर्स का, इसकी अब जो मेमोरी के अंदर इनिशियल स्टेट ये थी, लेकिन अरेंज होने के बाद इनिशियल स्टेट क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। अब देखिएगा हमारी जो इनिशियल स्टेट अब हो जाएगी, जो हमने दिया था वो था, लेकिन जब एरे सॉर्ट हो जाएगा तो हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिखेगा। किस तरीके से, ये जो सॉर्टेड एरे है हमारा एरे कुछ इस तरीके से दिख रहा है, बट ये अभी सॉर्टेड कहाँ है, मेमोरी के अंदर, क्योंकि यहां तक जो काम हुआ है वो सारा प्रोसेस जो है होने के बाद जो एरे सॉर्ट हुई है, ये सॉर्टेड लिस्ट तो अभी एरे के अंदर है, बट आउटपुट हमको तब दिखता है जब हम एरे को प्रिंट करेंगे। तो यहां आप देखेंगे सॉर्टेड एरे, तो आपका आउटपुट कैसे आएगा, आपका आउटपुट आएगा सॉर्टेड एरे लिख करके आएगा इस तरीके से, सॉर्टेड एरे इज, सॉर्टेड एरे इज आगे कॉलम लिख करके आएगा, और जो आउटपुट होगा स्लैश एन की वजह से नेक्स्ट लाइन में आएगा, तो आउटपुट यहां छपेगा। और ये जो अभी आपने सॉर्टेड एरे देखा है, ये जो हम लोगों ने सॉर्ट किया है, ये अभी स्टेट कहां है, ये मेमोरी के अंदर है, क्योंकि हमको आउटपुट दिखता है स्क्रीन पर। तो स्क्रीन पर आउटपुट तब दिखेगा जब हम प्रिंट करेंगे। तो इस जो मेमोरी के अंदर ये एरे है, तो इसको प्रिंट करने की जरूरत पड़ेगी। और प्रिंट करने के लिए आप जानते हैं कि एरे की जो इंडेक्सिंग वो 0 से लेकर के कहां तक की जाएगी, 4 तक की, 0 1 2 3 4, तो यहां तक इंडेक्सिंग है। तो ये फॉर लूप किस लिए हेल्प करेगा, प्रिंट करने में। तो i इज इक्वल टू 0, तो a 0 की वैल्यू प्रिंट होगी। तो सबसे पहले किसकी प्रिंट होगी, a नाम के एरे में 0th इंडेक्स पर। तो एरे में क्या है, सबसे पहले 0 है, तो आउटपुट आएगा 0। फिर क्या प्रिंट होगा, फिर आपके सामने प्रिंट होगा ये जो आपने 1 दिया हुआ है। क्यों, क्योंकि i प्लस प्लस होगा तो i की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1, और 1 क्या है, नम से छोटा, क्योंकि नम की वैल्यू क्या थी, 5 थी। तो इस वजह से यहां पर फिर उसके बाद क्या प्रिंट होगा, 1, और फिर क्या प्रिंट होगा, i प्लस प्लस होगा तो a2 की वैल्यू प्रिंट होगी, क्योंकि i1 हो चुका है, फिर i प्लस प्लस होगा तो i2 हो जाएगा, और 2 भी नम से छोटा है तो a2 की वैल्यू प्रिंट होगी। और a2 पे कौन है, 2 है,
फिर उसके बाद इसी तरीके से 4 प्रिंट हो जाएगा, फिर 5 प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जब i की वैल्यू 4 होगी तो 5 प्रिंट हो जाएगा, और जब i की वैल्यू 5 होगी तो 5 से छोटा नहीं होता, क्योंकि num की वैल्यू 5 है और कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं होगी। आगे रिटर्न 0 एग्जीक्यूट होगा और आपका प्रोग्राम जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका आउटपुट कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। आप लोग इस चाहे तो इस प्रोग्राम को अपने कंपाइलर पर लिख करके रन करके देख सकते हैं, और आपका आउटपुट कुछ इसी तरीके से आएगा। 1 0 आएगा, 1 आएगा, 2 4 5। तो आई नो कि ये लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि पहले जो सॉर्टिंग पढ़ाई गई थी नंबर्स को लेकर के लिस्ट वाली, वो और ये प्रोग्राम, जो इन दोनों को देख लेगा, जितना भी बड़ा लेक्चर है उसमें अगर आप अपना अच्छे से समय दे देंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। तो वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सॉर्टिंग सिलेक्शन सॉर्ट का प्रोग्राम और सिलेक्शन सॉर्ट का पूरा लॉजिक आपको क्लियर हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपका समय बिल्कुल भी बेकार नहीं जाएगा। आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है आप कुछ ना कुछ गेन करके जाएंगे। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियो को शेयर करिएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाइएगा, सो दैट कि वो भी इस वीडियो से क्या करें, अपना लाभ उठा पाएं और अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा स्केल कर पाएं। थैंक यू सो मच।